वसुधा। आंगन में आज अजीब सा सन्नाटा है। कल की बात किसी ने भूलने की कोशिश की, लेकिन कोई भूल नहीं पाया। भाभी साहब की आवाज़ फिर गूंजती है। आपका हमारे घर में क्या काम है? ये सवाल सीधा दिल पर वार करता है। वसुधा समझ जाती है, ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। आज उसे फिर उसी जगह खड़ा किया जाएगा। भाभी साहब नौकरानी से बाल्टी लेती हैं। वो खुद वसुधा के सामने रखती हैं। यो लीजिए बाल्टी और यो लीजिए झाड़ू। घर का एक एक कोना अच्छे से साफ कर दीजिए। इस बार शब्दों में बनावट नहीं, सीधा अपमान, जैसे वो साबित करना चाहती हूँ ये घर तुम्हारा नहीं है। देव सीढ़ियों से नीचे उतरता है। वो देख रहा है सब, लेकिन कोई उसे सीधे नहीं देख रहा। सबको पता है, अगर बेटा बोलेगा तो मामला बिगड़ेगा, अगर नहीं बोलेगा तो बहू टूटेगी, और यही असली परीक्षा है। इन्हीं का तो सारा काम है। ये लाइन बार बार दोहराई जा रही है, मतलब माहौल बनाया जा रहा है, जैसे कोई फैसला सुनाया जा रहा हो। आप इसे अपनी बेटी माने ना। ये शब्द तीर की तरह चुभते हैं। अगर बेटी होती तो क्या इस तरह सबके सामने झाड़ू दी जाती? वसुधा कुछ सेकंड चुप रहती है। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे हैं, लेकिन वो गिरते नहीं। वो धीरे से कहती है, अगर मैं इस घर की बहू हूं तो काम करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अगर मैं सिर्फ काम करने के लिए हूं तो आज साफ साफ बता दीजिए। कमरे में खामोशी। ये सीधा सवाल है। अब खेल बदल चुका है। भाभी साहब गुस्से में, बहू होकर हमसे जवाब मांग रही है। वसुधा शांत, जवाब नहीं, अपना स्थान पूछ रही हूं। ये संवाद हवा में ठहर जाता है। घर के बड़े बोलते हैं, आजकल की बहुएं ज्यादा बोलने लगी हैं। मतलब मुद्दा इज्जत नहीं, नियंत्रण है। अगर वो चुप रहती तो अच्छी बहू, अब बोल रही है तो समस्या। अचानक एक और ताना, जिस घर में दहेज नहीं लाया जाता वहां सेवा करनी पड़ती है। ये वार गहरा है, सीधा मायके पर। वसुधा का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। अब बात सिर्फ झाड़ू की नहीं, अब इज्जत पर वार है। देव अचानक आगे आता है। बस ये बात दोबारा मत कहिए। पहली बार उसकी आवाज़ ऊंची होती है। कमरे में सन्नाटा। भाभी साहब उसे घूरती हैं। अब बहू के लिए माँ से लड़ोगे? ये लाइन देव को बीच में फंसा देती है। देव चुप। कुछ सेकंड, बहुत भारी सेकंड। वसुधा उसकी तरफ देखती है। उस नज़र में सवाल है, क्या वो उसके साथ खड़ा होगा या फिर से चुप रहेगा? देव धीरे से कहता है, माँ, बात काम की नहीं, तरीके की है। भाभी साहब का चेहरा सख्त हो जाता है। तो तुम्हें तरीका सिखाना पड़ेगा। अब मामला व्यक्तिगत हो गया। वसुधा झाड़ू उठाती है। सबको लगता है वो झुक गई, लेकिन वो बोलती है, मैं काम करूंगी, लेकिन आज के बाद मेरी इज्जत पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। आवाज़ धीमी लेकिन स्पष्ट। घर में फुसफुसाहट शुरू। कुछ कहते हैं बहू बिगड़ गई, कुछ कहते हैं गलत नहीं बोली। घर दो हिस्सों में बंटने लगा है। रात। देव और वसुधा अकेले। देव कहता है, मैंने तुम्हारा साथ दिया। वसुधा की आंखें नम। साथ तब दिया जाता है जब पहले वार पर रोका जाए। ये लाइन देव को अंदर तक खिला देती है। पहली चुप्पी ने ही आज का साहस जन्म दिया। अगली सुबह भाभी साहब पूजा कर रही हैं। वसुधा चुपचाप दिया जलाती है। भाभी साहब कहती हैं, बहू को सहनशील होना चाहिए। वसुधा जवाब देती है, और बड़ों को न्यायपूर्ण। दोनों की नजरें टकराती हैं। ये खुला युद्ध है। अब असली सवाल, क्या भाभी साहब पीछे हटेंगी या अगला वार और गहरा होगा? क्या देव सच में पत्नी के साथ खड़ा रहेगा या दबाव में झुक जाएगा? क्योंकि जब घर के आंगन में बहू की इज्जत पर सवाल उठता है तो सिर्फ झाड़ू नहीं चलती, रिश्तों की नींव हिलती है। और अब ये घर शांत नहीं रहेगा। अगला कदम तय करेगा, कौन झुकेगा और कौन झुकाएगा।